बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबशिर अहमद, लेक्चरर ज़ूलॉजी फ्रॉम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा आज की इस वीडियो के अंदर हम असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके न्यू सेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके लिए जो रिकमेंडेड बुक्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी कोर्स आउटलाइन के बारे में डिस्कस करेंगे और उसका पेपर कब तक एक्सपेक्टेड होता है और पेपर कैसा आता है, तमाम क्वेश्चन और इसके अलावा जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं तो तमाम बच्चों के क्वेश्चन के मैं आंसर करूंगा और अपने न्यू सेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम लोग तैयारी में कौन कौन सी कोर्स आउटलाइन है वो कवर करवाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रीवियस रिजल्ट्स हैं वो हमारे क्या हैं, तमाम बातें इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो होप्स हो कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को एंड तक सुनिएगा ताकि आप लोगों को समझ आ सके। बाकी हमारा सेशन है बेटा, इसका स्टार्ट होने जा रहा है कल से, 5 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहा है। 20 से स्टार्ट होना था तो रमज़ान की वजह से स्टार्ट नहीं किया, कुछ बच्चों ने इत्काफ बैठना था तो और इबादत की वजह से, ताकरातों की वजह से इंसान बिजी होता है, तो इस वजह से काफ़ी सारे बच्चों का कंसर्न यही था, तो हम लोगों ने उसको ईद के बाद शिफ्ट कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह 300 प्लस स्टूडेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं इसके अंदर। तो हमारा ये सेशन है, ये स्टार्ट हो रहा है 5 मार्च से। तो जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो 5 मार्च से पहले पहले तक अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, कल शाम से पहले पहले। उसके बाद इसमें स्टूडेंट्स हैं वो एनरोल नहीं किए जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है वो हो चुकी है। तो जो भी स्टूडेंट्स ऐड होना चाहते हैं तो वो कल तक आप लोग ऐड हो सकते हैं। अब इन चीज़ों की सैलरी के बारे में बच्चे पूछते हैं, ड्यूटीज़ के बारे में पूछते हैं, तो तमाम बातें इसमें डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को कोई इशू ना हो। ये पीपीएससी की तरफ से बेटा सीटें आई थी, इसके अलावा एसपीएससी के अंदर भी सीटें आई असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज़ की। तो 17 ग्रेड की ये सीट्स हैं असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज़। तैयारी कैसे करनी है, अप्लाई कौन कौन कर सकता है, अप्लाई तो अब हो चुका है, सिलेबस क्या होगा, एक्सपेक्टेड टेस्ट डेट क्या होगी और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से होंगे, और लास्ट डेट इसकी अप्लाई करने की 17 मार्च थी और सिंध वालों की थोड़ी सी डिफरेंट थी। तो ये तमाम बातें इसके अंदर डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है कि जी एक्सपेक्टेड टेस्ट डेट क्या होगी। बेटा एक्सपेक्टेड टेस्ट डेट याद रखिएगा, पीपीएससी हो, एसपीएससी हो या एफपीएससी। एफपीएससी थोड़ा सा लेट करता है, जो एसपीएससी और पीपीएससी है ना, ये राउंड अबाउट 3 से 4 माह ले जाते हैं आफ्टर क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग डेट ये मार्च, अप्रैल, मई, जून के एंड में या जुलाई में जाके ये टेस्ट होगा। 3 से 4 माह आराम से लग जाते हैं टेस्ट के अंदर एवरेजली। इससे थोड़ा बहुत कम हो सकता है या थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो सकता है, जैसा कि वाइल्ड लाइफ का टेस्ट है वो 6 माह बाद हुआ है पीपीएससी का, असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ का, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके मैंने रिजल्ट भी अपलोड किए हैं शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में। अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं वो मेरे स्टूडेंट हैं। राउंड अबाउट 16 बच्चों ने मेरे पास, जो 45 में से 16 बच्चे एमके प्रिपरेशंस के स्टूडेंट हैं। तो आप लोग भी इंशाल्लाह जो सबसे पहले जो स्टूडेंट है उसके रिव्यूज़ हैं वो भी हमारे पेज पर भी और यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड किए हुए हैं, तो आप लोग भी इंशाल्लाह ज़रूर सिलेक्ट होंगे। बाकी एडी वाइल्ड लाइफ के भी जो इंटरव्यू की तैयारी है वो भी हम करवा रहे हैं। अब फिशरीज़ का सेशन है, ये स्टार्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह 300 प्लस स्टूडेंट, अभी सेशन स्टार्ट नहीं हुआ तो ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं। तो आप लोग भी इसके अंदर रजिस्टर हो सकते हैं, जिसके अंदर कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ है वो कंडक्ट करवाई जाएगी। याद रखिएगा इसमें शॉर्टकट कोई भी नहीं है तैयारी के अंदर। 3 से 4 माह बाद टेस्ट होगा, 3 माह के अंदर आराम से तैयारी है अच्छी हो सकती है अगर आप कंसर्न्ड हैं तो। अगर कंसर्न नहीं है, शॉर्टकट ढूंढने के चक्कर के अंदर हैं और आप लोग ये सिर्फ ये जो उन लोगों की बातें सुनते रहते हैं जो कहते हैं कि जॉब है ये जी सिफारिश में होगी, जॉब है ये जी उन लोगों की, पता नहीं किन लोगों की होती है, हमारी तो होती नहीं बेटा। पढ़ लिख के जॉब होती है, अच्छे पढ़ोगे, अच्छी तैयारी करोगे तो आपकी जॉब हो जाएगी। मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं अभी जिन्होंने टॉप किया, उनको तो कोई भी नहीं बच्चा जानता था। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सेलेक्ट हुए हैं, 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट ये सब्जेक्ट्स में, हमारे लेक्चरर हैं वो लग चुके हैं, बाकी डिफरेंट फील्ड्स के अंदर काम कर रहे हैं। तो सारे स्टूडेंट्स एफर्ट करके सिलेक्ट हुए हैं। कई मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार बीएस किया था, तैयारी की और अल्हम्दुलिल्लाह वो लेक्चरर सेलेक्ट हो गए। एडी वाइल्ड लाइफ में लास्ट ईयर भी, ये 2022 में जो सीटें थी उसमें भी सिलेक्ट हुए हैं। अब भी इंशाल्लाह 16 बच्चे सिर्फ मेरे पास पढ़ के पास हुए हैं, बाकी इंटरव्यू की तैयारी के अंदर भी और स्टूडेंट्स हैं। तो इंशाल्लाह वो तैयारी करके तो वो ज़रूर, वो जो 8 सीटें या 9 सीटें, 9 5 45 बच्चे थे तो 9 सीटें थी, एक कोटे की थी और 8 ओपन मेरिट थी, उसमें ज़रूर सेलेक्ट होंगे। तो आप लोग भी सिलेक्ट हो जाएंगे। बाकी इसकी पे कितनी होती है, बच्चों को ये बड़ा कंसर्न है, ये और लड़कियों के लिए सही है या नहीं है। बेटा ये जॉब सारी ही, सबसे पहले जॉब होना ज़रूरी होता है। जब आपके पास ऑप्शंस हो, जैसे मैं लेक्चरर ज़ूलॉजी, एडी वाइल्ड लाइफ, लेक्चरर बायोलॉजी, तीनों के तौर पर 17 ग्रेड में सिलेक्ट हुआ, जस्ट पीपीएससी में, इसके अलावा एफपीएससी में भी सिलेक्ट हुआ। मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस थे तो मैंने अपनी मर्जी से लेक्चरर ज़ूलॉजी चूज़ की। तो जब जॉब हो जाए
मल्टीपल जॉब्स हो जाए बाद में, पहले जॉब होना जरूरी है, वो लड़कियों हो लड़का हो सबके लिए ही जरूरी है। तो 17 ग्रेड की परमानेंट ऑफिस की जॉब होती है और अथॉरिटेटिव जॉब होती है। तो आप इसके अंदर ड्यूटीज क्या होती है, फिश मैनेजमेंट है, या जो पूरा आपके नीचे स्टाफ है असिस्टेंट फिशरीज के जो होते हैं वो सारे के सारे आपके अंडर काम कर रहे होते हैं। तो आप एज ए हेड यानी कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो पूरा डिस्ट्रिक्ट का कंट्रोल आपके पास होता है और फिशरीज की जो डेवलपमेंट है, मैनेजमेंट है, फिश कल्चर कैसे होता है, उसकी मार्केटिंग कैसे होती है, उसकी न्यू वैरायटीज डेवलप करनी, ये इनके काम है, ऑफिस वर्क है ज्यादातर। तो आप लोगों को कोई मसला नहीं, अच्छी जॉब है। पहले जॉब्स में सिलेक्ट होना बहुत जरूरी है। जैसे वाइल्ड लाइफ की है वो फील्ड में ज्यादा जॉब है, इसमें भी फील्ड है लेकिन कम फील्ड है, उसमें थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो इस जॉब को हासिल करना है। 12 सीटें बेटा एक अच्छा मौका है, अच्छी सीटें हैं ये। इतनी मैंने अभी 2017 से तैयारी करवा रहा हूँ और अब तक मैंने फिशरीज के अंदर ये सीटें जो सबसे ज्यादा आई हैं तो वो अब आई हैं। तो अच्छी तैयारी करें ताकि आप लोगों की सिलेक्शन हो सके। 17 ग्रेड की बेटा जो पे स्टार्ट होती है वो 85 प्लस स्टार्ट होती है आजकल। जब हमने स्टार्ट किया था 17 ग्रेड तब 55 to 60 होती थी, अब 85 प्लस होती है। तो बंदा 1 और 2 ईयर के अंदर ही 1 लाख क्रॉस कर जाता है। ठीक है, हम 17 ग्रेड पे ज़ाहिर 6-7 साल हो गए जॉब के अंदर 17 ग्रेड पर, अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी 130 प्लस चली जाएगी, तो आप लोगों की भी चली जाएगी आराम से ये जॉब। तो जॉब की पे है वो अच्छी होती है, तो आप लोग इजी होकर तैयारी करें और पहले जॉब के अंदर सेलेक्ट होना ज़रूरी होता है। एक्सपेक्टेड टेस्ट डेट भी बता दी, ड्यूटीज़ भी बता दी और जॉब की नेचर कैसी है वो भी मैंने बता दी। बाकी इनके ऑफिस बने होते हैं, आपको प्रॉपर ऑफिस मिलेगा, सारा कुछ है, स्टाफ मिलेगा जो कि जिसके साथ आपने मिलके काम करना है। लास्ट डेट तो बाकी गुजर चुकी। ये हमारा बेटा टेस्ट सेशन है, ये 3 पेजेस पर मुश्तमिल है। 35 इसके टेस्ट मैं कंडक्ट करवाऊंगा। इसके अंदर पहले जर्नल ज़ूलॉजी, हम ये 22-23 टेस्ट हैं वो जनरल ज़ूलॉजी से रिलेटेड होंगे। बाकी प्योरली फिशरीज का पोर्शन होगा और इसके अंदर फिशरीज के पोर्शन जितना HEC का रिकमेंडेड सिलेबस है वो सारे का सारा कवर्ड होगा। और इसका तरीकेकार है वो भी मैं सारे का सारा बताता हूं कि हम लोग तैयारी करवाते कैसे हैं। ये हमारा सेशन बेटा 3 माह का सेशन होगा। इसमें लाइव क्लासेस आप लोगों को लेने की जरूरत नहीं है। लाइव ये नहीं है कि आप लोगों को 7 बजे से 10 बजे तक मैंने जी टाइम लिखा होता है तो आप लोगों ने 7 से 10 बजे बाउंड रहना, नहीं बेटा, जब मर्जी लेक्चर सुन सकते हैं। रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर प्रोवाइड किया जाएंगे, PDF फॉर्म में डाटा प्रोवाइड किया जाएगा, कुछ नोट्स भी होंगे, कुछ बुक्स भी होंगी, लेकिन शॉर्टकट नहीं। याद रखिएगा हर टॉपिक को, हर चैप्टर को मैं 3-3, 4-4 बुक्स से आप लोगों को बुक्स भेजूंगा। आपने वो 4-4 बुक्स से तैयारी करेंगे तो टेस्ट पास कर पाएंगे। हर चैप्टर का 100-100 नंबर का, 50-50, 60-60 नंबर का कम से कम MCQs होंगे और उसमें से एक कंप्रीहेंसिव टेस्ट सेशन में से गुजरते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वाइल्ड लाइफ में से भी ऐसे गुजारे बच्चे निकल गए। अब फिशरीज में से भी ये कंप्रीहेंसिव टेस्ट सेशन में से गुजरेंगे आप लोग। हर चैप्टर को आप लोगों ने 5-5, 6-6 बुक से तैयार करना है। हर चैप्टर के अंदर 2-2, 3-3 छुट्टियां होंगी। हर टेस्ट के अंदर 2 दिन का गैप होगा। जो बड़ा चैप्टर होगा जिसमें ज्यादा टॉपिक्स होंगे उसमें 3 छुट्टियां भी होंगी। जो छोटा टॉपिक होंगे उसमें 1 छुट्टी होगी। हर टेस्ट का सबसे पहले मैं आप लोगों को मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। जैसा कि कल टेस्ट होने शुरू होने जा रहा है तो मैं सबसे पहले बच्चों को बताऊंगा कि बेटा आप लोगों ने अब ये जो मैं प्रोसीजर है वो थोड़ा सा गाइड कर दूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हमारा टेस्ट सेशन कंडक्ट कैसे होगा। सबसे पहले ये शेड्यूल प्रोवाइड किया जाएगा, ये जो कि इधर लिखा हुआ है PDF फॉर्म में शेड्यूल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके मुताबिक तरतीब के साथ, इसी तरतीब के साथ टेस्ट होंगे। पहले जनरल ज़ूलॉजी का ये सारे का सारा पोर्शन हम कवर करेंगे, उसके बाद ये फिशरीज के सारे पोर्शन हैं कवर करेंगे। इसमें तमाम कोर्सेज कवर हो रहे हैं। इतना कंप्रीहेंसिव बनाया गया कि इसमें ईच एंड एवरीथिंग कवर होगी। 3 माह के अंदर, 2.5 से 3 माह के अंदर कवर हो जाएगा और आराम से इतना टाइम मिल जाएगा। चाहे वो सिंध के हैं, चाहे वो KPK के हैं या कहीं के भी स्टूडेंट्स हैं या पंजाब वाले स्टूडेंट हैं, PPSC की जो तैयारी कर रहे हैं तो वो भी। अब सबसे पहले जनरल ज़ूलॉजी का पढ़ना जरूरी है क्योंकि जनरल ज़ूलॉजी में से भी MCQs आते हैं, फिशरीज में से भी आते हैं, GK में से भी आते हैं। तो GK के वैसे हमारे सेशंस हैं वो अलग है, वो उसके लिए आप लोग बुक्स पढ़ सकते हैं, पास्ट पेपर्स पढ़ सकते हैं। हमारे जो चैनल है उसके ऊपर पाक स्टडीज, इस्लामियात, इंग्लिश और इनके सारों के लेक्चर्स अपलोडेड है। वो आप लोग कंप्यूटर साइंस, बेसिक मैथमेटिक्स सारे लेक्चर्स अपलोडेड है। आप वो सुन भी लेना तो आपके वो जो 20 नंबर हैं वो तैयार हो जाएंगे। नहीं तो पास्ट पेपर्स हैं, PPSC के जो पास्ट पेपर्स हुए हैं वो जो जर्नल नॉलेज के 1 पेपर से रेलिवेंट पास्ट पेपर इम्तियाज शायद की बुक है
पास्ट पेपर सॉल्व कर लें। कई पास्ट पेपर है हमारे सॉल्व हैं, वो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, वही अगर कर लें तो वो 20 नंबर का जो पोर्शन है वो तैयार हो जाएगा। उसका कंसर्न नहीं है, तो वो हर चीज़ अपलोडेड है, वो आप लोग फ्रीली तैयार कर सकते हैं। बाकी ये जो चीज़ें हैं इसके अंदर ये जो ज़ूलॉजी का पोर्शन होगा ये हम कैसे तैयार करेंगे। सबसे पहले ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और एंजाइम्स का सबसे पहले कल मैं कोर्स आउटलाइन इसकी शेयर करूंगा। कल से हमारा सेशन स्टार्ट होगा। सेशन स्टार्ट होते ही हम लोग करेंगे क्या, मैं बच्चों को सबसे पहले वॉइस नोट मैं बता दूंगा कि बेटा ये आप लोगों का बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और एंजाइम्स का टेस्ट है। 8 तारीख को पहला टेस्ट हमारा कंडक्ट किया जाएगा, 5 तारीख को डाटा कल से शेयर होगा। डाटा क्या शेयर होगा, मैं आपको बुक्स भेजूंगा, मैं आपको भेजूंगा एफएससी की बुक्स, फेडरल की बुक्स, कैंपबेल बायोलॉजी, रावन बायोलॉजी, सोलेमोन बायोलॉजी, 5-6 बुक्स भेजूंगा। मैं आप लोगों को बोलूंगा बेटा इसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए और एंजाइम्स ये चैप्टर आपने तैयार करने, ये टॉपिक्स तैयार करने। सबसे पहले आप लोगों ने एफएससी से पढ़ना है, एफएससी के रिकॉर्डेड लेक्चर आपको भेजूंगा, फिर एडवांस लेवल के भी भेजूंगा। तो आप लोग एफएससी के पहले तो टॉपिक को रीडिंग करें। याद रखिएगा किसी के लेक्चर सुनने से कभी भी आप लोग पीपीएससी पास नहीं कर सकते, जितना मर्जी कोई मेंटोर है। जब तक आप मल्टीपल बुक्स को रीड आउट नहीं कर लेते आपकी तैयारी नहीं होने वाली। 17 ग्रेड का ख्वाब ही ज़हन से निकाल दें, जब तक आप रीडिंग नहीं करेंगे और आपकी तैयारी हो जाएगी, लेक्चर सुन के आप तैयार कर लेंगे, कभी भी नहीं। जब तक बुक के ऊपर बुक की लाइनें हाईलाइट खुद नहीं करेंगे, खुद को एग्जामिनर कंसीडर समझ के तैयारी करें। मैं बच्चों को कहता होता हूं कि बेटा खुद को एग्जामिनर समझ लें और तैयारी करें। कैसे, अब ये कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक आपने निकालना है, सबसे पहले एफएससी से रीड आउट करना शुरू कर देना है। कार्बोहाइड्रेट आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। डेफिनेशन है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन्स होते हैं, इसमें 3 से 7 तक कार्बन होते हैं जी मोनोसेक्राइड्स के अंदर। और इस तरह से कर करके ना छोटी छोटी चीजें हैं वो आप लोगों ने हाईलाइट कर लेनी। खुद को एग्जामिनर कंसीडर कैसे करना है कि खुद को यह समझना कि मैं एक पीपीएससी का एग्जामिनर हूं और मैं मास्टर्स या एमफिल क्लास किए हुए बच्चों की तैयारी करवा रहा हूं और मैंने एमसीक्यूज डेवलप करने हैं इस लेवल के कि पीपीएससी का स्टैंडर्ड मैच हो। उस रूह से उस चीज को माइंड में रख के आपने पढ़ना शुरू कर देना है। कार्बोहाइड्रेट को ये भी एमसीक्यूज बन सकता है, ये भी एमसीक्यूज बन सकता है, वो चीजें हाईलाइट कर लें। कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया एफएससी से, फिर आपने फेडरल की बुक निकाल लेनी, कार्बोहाइड्रेट को पढ़ना शुरू कर देना। कार्बोहाइड्रेट ये है, जो जो चीजें नहीं आई, जो एफएससी में थी और फेडरल में न्यू आ रही, वो न्यू भी हाईलाइट कर लें कि ये चीजें न्यू है। उसको किसी पेज पर नोट करके वो एफएससी की बुक में एक बुक को एज ए रेफरेंस बुक बना लें, कैम्पबेल की बुक को बना लें, एफएससी की बुक को बना लें, फेडरल की, उसमें बता दें कार्बोहाइड्रेट के ऊपर वो टॉपिक चिपका दें कि एफएससी में ये सारा लिखा हुआ था, ये कुछ न्यू बातें हैं कार्बोहाइड्रेट थी जो कि फेडरल की बुक में भी लिखी हुई, वो नोट डाउन कर ली, जो जो एमसीक्यूज बन सकता था। आगे कैम्पबेल की बायोलॉजी की बुक निकाली, कैम्पबेल एक इंटरनेशनल बायोलॉजी की बुक है, उसमें से कार्बोहाइड्रेट को अच्छे तरीके से पढ़ा, जो जो टॉपिक में से एमसीक्यूज बन सकते थे वो नोट डाउन कर ली, वो भी एफएससी की बुक में चिपका दी। रावण की बुक उठाई, उसमें से कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, जो जो उसमें था वो चेक कर लिया, वो अटैच कर दिया जिसमें कि 4 बुक्स हो गई। 5वीं बुक है, कोई भी बायोकेमिस्ट्री की बुक है, ये कोई भी आपके पास नोट्स हैं, ये जो ज़ाहिर जिसने ज़ूलॉजी पढ़ी होगी उसने बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ी होगी, जिस बुक से भी हनी पब्लिशर्स की बायोकेमिस्ट्री की बुक से पढ़ा या किसी से भी पढ़ा है, उस बुक से देखें कि कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक दिया हुआ, कार्बोहाइड्रेट पढ़ लें, एक बार रीड आउट कर लें। लो उसके बाद कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप कुछ भी अपने ज़हन से निकाल दें कि किसी के लेक्चर सुनने से आपकी तैयारी होगी, कभी भी नहीं। लेक्चर किस लिए सुना जाता है? लेक्चर दुनिया जान के हमारे यूट्यूब पर अवेलेबल है। सबसे बेसिक कंसर्न हमारा क्या है कि हम किस चीज की पेमेंट ले रहे हैं? हम इस चीज की पेमेंट ले रहे हैं कि हम इसके टेस्ट की आपकी एवेल्युएशन कराएंगे और आपको सिंक्रोनाइज वे प्रोवाइड करेंगे कि आपने तैयारी कैसे करनी। बाकी रिकॉर्डेड फॉर्म में हम लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। जब ये एफएससी, फेडरल, कैम्पबेल, रावन, सोलेमोन ये 4-5 बुक से पढ़ा, फिर आपके पास अगर कोई नोट्स या कोई बुक अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो ये 5 बुक से आपने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया, मोर देन इनफ है। फिर इसी तरह से लिपिड्स, फिर इसी तरह से प्रोटीन, फिर इसी तरह से डीएनए, फिर आरएनए। जब टॉपिक ये 5 से 6 पहली बार शुरुआत में मुश्किल होगी, जैसे कि अभी रमजान गुजरा, पहले 4-5 रोजे बड़ी मुश्किल हो रही थी, भूख लगती थी, प्यास लगती थी, आहिस्ता आहिस्ता आदी बन गए। आखिरी दिनों में फील ही नहीं होता, रोटी खाए ना खाए रोजा गुजर जाता था। मेरे साथ भी यही हुआ। जब मैंने पढ़ना शुरू किया मेरे लिए भी मुश्किल था। टेस्ट शुरू में बनाते थे 1-2 बुक से बनाते थे, मुश्किल था। अब 10-10 बुक से हम टेस्ट बनाते हैं, एक-एक। अब ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का 100 नंबर का टेस्ट होगा आपके, इंशाल्लाह एक बार ना दिमाग हिला देगा
कि टेस्ट इस लेवल का हम इंशाल्लाह डेवलप करेंगे, इन सारी बुक से करेंगे, एफएससी, फेडरल, कैंप, जो मुझे लाइन अच्छी लगेगी उसमें से मैं एमसीक्यूज डेवलप करूंगा। आप लोग वो पढ़ेंगे, जब 5 से 6 बुक्स इस तरह से पढ़ेंगे और उसकी हम लेंगे टेस्टिंग। अब 2 दिन आपको दिए जाएंगे, 2 बच्चे कहते हैं 2 दिन में सारी इतनी बुक्स आराम से पढ़ा जाता है। नीयत साफ होनी चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए। आप लोगों ने फोकस्ड ये रहना कि मैंने जॉब 17 ग्रेड की हासिल करनी है, मैंने पूरे पंजाब को कंपीट करना है, 5,500 लोगों ने अप्लाई किया और मैंने इनकी तैयारी करनी, हो जाएगी। आप लोग पूरी एफर्ट अपनी करेंगे, एफर्ट करके आप लोग ये हर टॉपिक को 4-4, 5-5 बुक से पढ़ेंगे। किसी के लेक्चर ना सुने, मेरे भी ना सुने, या हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर है ना सुने, कोई मसला नहीं। हम थ्योरेटिकल तैयारी नहीं करने जा रहे हैं, हम जस्ट एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। आपने एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। याद रखिएगा, मैंने जूम पर लाइव कभी भी ये बैठने की, आप लोगों को टाइम वेस्ट करने की, या किसी के भी जूम लेक्चर सुनने की, जूम पर मैं क्या पढ़ा लूंगा, 4 कार्बोहाइड्रेट आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन आर कॉम्प्लेक्स। यार बुक से पढ़ लो, रीड आउट कर लो उसको। जब रीडिंग नहीं करेंगे तब तक आपका एमसीक्यूज नहीं क्लियर होगा। उसके बाद आपको 5 तारीख को मैं ये डाटा भेजूंगा, 7 रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर। किसी लेक्चर का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, वो सुन ले कॉन्सेप्ट के लिए, नहीं तो जस्ट फॉर एमसीक्यूज हमने तैयारी करनी, तो आप लोगों ने रीडिंग करना जरूरी है। एक जगह से नहीं समझ आ रहा, दूसरी बुक से पढ़ लें, आपके कॉन्सेप्ट के अंदर माइंड में वो चीजें पड़ जाएंगी कि ये चीज एमसीक्यूज बन सकती है। वो एमसीक्यूज जब आप इसी तरह से एमसीक्यूज की रूह से पढ़ते जाएंगे, 5 से 6 बुक में से ये एक टेस्ट तैयार कर लेंगे, एंजाइम्स भी इसी तरह से सारी बुक से तैयार कर लेंगे। उसके बाद आप लोगों को इंशाल्लाह किसी किस्म का भी एमसीक्यूज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में से देंगे, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। और यही तरीके कार तैयारी का। कोई आपको अगर ये लॉलीपॉप दे रहा है कि मैं जी सिर्फ जूम पर आप मेरे लेक्चर सुन लें और आप पास हो जाएंगे, या चाहते एक नोट्स दे रहा है, मैं कभी भी नोट्स रिकमेंड नहीं करता। मैं इवन खुद भी बुक लिखूं ना, मेरी 8 साल हो गए तैयारी करवाते हुए, हजारों बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूं, हजारों बच्चों को पढ़ा चुका हूं। 5-5, 600 बच्चा एक सेशन में आता है, अभी भी 300 प्लस इस फिशरीज में हुआ पड़ा है। तो कभी भी मैंने ये नहीं कहा कि मैं बुक लिखने की बड़ी बार ट्राई की, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती। मैं कहता हूं कि कैसे मैं बच्चों का नॉलेज है रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूं। मैं अगर कराऊंगा भी तो ये 10-12 बुक्स इकट्ठी करके तो एक बुक डेवलप करूंगा, ताकि हर मटेरियल, हर चीज उसमें ऐड हो। जिस तरह से PS वर्मा की बुक इंडियंस ने बनाई हुई है, सारी इंटरनेशनल बुक्स को वो एक में घुसाया हुआ है। अच्छा है, नॉलेज तो इकट्ठा किया हुआ है ना, ये नॉलेज को इकट्ठा करना ही काम। उसके बाद हाईलाइट करते हैं, ये एमसीक्यूज बन सकता है, ये एमसीक्यूज बन सकता है, ये एमसीक्यू। जब इसी तरह से हर टॉपिक को 5-5, 6-6 बुक्स से पढ़ते जाएंगे, वो बुक्स मैं प्रोवाइड करूंगा। जो हार्ड फॉर्म में लेना जरूरी है वो भी मैं नीचे बुक्स बताऊंगा। अब मैंने आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर प्रोवाइड कर दिए, बुक्स प्रोवाइड कर दी, आप लोगों को 2 दिन दिए कि बेटा आज 5 तारीख है, 6 और 7 की छुट्टी होगी, 8 तारीख को शाम 7 बजे आपको टेस्ट शेयर होगा। आप लोगों को टेस्ट शेयर कर दिया जाएगा शाम को 7 बजे। हाँ, आपका एक टेस्ट ग्रुप बना होगा और एक डिस्कशन ग्रुप बना होगा। टेस्ट ग्रुप के अंदर मैं खुद जो भी इंपॉर्टेंट बात होगी, जो डाटा होगा, टेस्ट की डेट होगी, वो सारा कुछ अनाउंस करूंगा कि 5 तारीख को सारा डाटा ईच एंड एवरीथिंग टेस्ट ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। एक डिस्कशन ग्रुप, उसकी चैट क्लोज होगी टेस्ट ग्रुप की, और डिस्कशन ग्रुप की चैट है वो ओपन होगी। जब डिस्कशन ग्रुप की चैट है वो ओपन होगी, 24 घंटे उसकी चैट ओपन रहेगी, उसमें से भी सारे बच्चे ऐड होंगे। किसी को टॉपिक पढ़ते दौरान किसी चीज की समझ नहीं आती, वो उधर स्क्रीनशॉट ले, उधर शेयर करे, आप लोगों को आंसर कर दिया जाएगा। कोई फजूल डिस्कशन एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के अलावा हम अलाउ नहीं करते। सब्जेक्ट की सिर्फ डिस्कशन करनी, फजूल डिस्कशन, कोई प्रमोशनल चीजें, कोई प्रमोशनल लिंक्स हैं, कोई भी उसके अंदर अलाउ नहीं होता। सिर्फ सबक से रिलेटेड कोई चीज नहीं समझ आ रही वो पूछ ले, किसी से कोई बुक या डाटा मिस हो गया वो उधर डिस्कशन ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसकी चैट ओपन होगी, सारे एक दूसरे से बच्चे पूछते रहते हैं और हेल्प करेंगे। 2 दिन तैयारी करेंगे। जब बुक्स रीड करके 1 की 2 की, पहली बार हो सकता है कि आप एफएससी फेडरल और सिर्फ अकेली कैंपबेल पढ़ पाए, अगले टेस्ट में ट्राई करें 4 पढ़ें, उससे अगले टेस्ट में ट्राई करें 5 पढ़ें। 5-6 बुक्स में हर चैप्टर तैयार करना है। फिशरीज का भी इसी तरह से, ये भी। अब 5 तारीख को टेस्ट शेयर किया, वो डाटा शेयर किया, 2 दिन आपने तैयारी की, लेक्चर सुन लिए, वीडियोस नेट से देख लिए, हमारे वाली देख ली, बुक्स से रीडिंग कर लिया, हाईलाइट कर लिया। 8 तारीख आ गई जी, 8 तारीख को शाम 7 बजे मैं PDF फॉर्म में बना हुआ टेस्ट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के आपको शेयर कर दूंगा। PDF फॉर्म में बच्चे, उसमें 100 MCQs होंगे। अब 100 MCQs का टेस्ट आपको शेयर कर दिया गया, आप उसको सॉल्व करना के कैसे सॉल्व करेंगे। अब जी पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 था, उसकी जी स्टेटमेंट आपने पढ़ी, A, B, C और D 4 ऑप्शन बने हुए थे। आपने देखा कि 4 ऑप्शन बने हुए हैं। अब इसमें से ऑप्शन कौन सा है, मुझे B सही लग रहा है। आप कोई भी पेज ले लें, पेज के ऊपर ना उसकी की तैयार करते जाएं, कि पेज पर काउंटिंग लिख लें 1 से 100 तक। जो ऑप्शन सही लगेगा
बी है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ था 1 का बी ठीक है जी, 2 का जी, 2 का जी सी ठीक है, 3 का जी डी ठीक है। इस तरह से आप वो उनको सॉल्व करते जाए। जब सॉल्व करते जाए 100 नंबर की आपकी की 7 बजे टेस्ट शेयर हुआ था, 9 बजे मैं उसकी की सॉल्व की भेजूंगा, उसमें वो टेस्ट सॉल्व हुआ होगा, आंसर्स हैं वो हाईलाइट हुए होंगे। आप अपने क्वेश्चंस के साथ उसको कंपेयर करेंगे जो आपने की तैयार की। मैं पोल क्रिएट करूंगा टेस्ट ग्रुप के अंदर। अब टेस्ट ग्रुप के अंदर जब मैं पोल क्रिएट करूंगा मैं बता दूंगा 80 से 90 तक जिन बच्चों के नंबर आए हैं वो इसमें क्लिक करें, और 75 से 80 तक किन के आए हैं जो फेल्ड हैं। 70 से नीचे मैं फेल काउंट करता हूँ, 70 से नीचे जिनके नंबर आए हैं वो एवरेज हैं, तो वो अपनी एफर्ट करें, तो वो अपना पोल के अंदर अपने नंबर हैं वो कर देंगे। हमें पता चल जाएगा इन बच्चों ने अटेम्प्ट किया, इतने बच्चों ने अटेम्प्ट किया, ये उनके नंबर हैं। अब जी टेस्ट सॉल्व कर लिया, की मैंने भेज दी कि उसके बाद आप लोगों को किसी क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ था, आपने सॉल्व किया, आपको समझ नहीं आई, आप ना की में से जो मैंने की भेजी की में से स्क्रीनशॉट लेंगे, डिस्कशन ग्रुप में पुटअप कर देंगे, या वहां पर मैं या कोई स्टूडेंट जिसका उस टॉपिक, मैं तो आंसर करूंगा, स्टूडेंट्स है वो डिस्कशन में हिस्सा लेते हैं, डिस्कशन में हिस्सा लेंगे, वहां पर आंसर कर देंगे, ठीक है, वहां पर आंसर कर देंगे, या मैं आंसर कर दूंगा अगर बच्चों से आंसर नहीं दिया जाएगा, वहां पर आंसर कर देंगे, डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगी, 100 नंबर का एमसीक्यूज का भी सॉल्व हो गया, प्रैक्टिस भी होगी, टेक्स्ट बुक्स भी पढ़ ली, 100 एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस। मैं खुद एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कभी भी नहीं कहता कि ये जो लोकल बुक्स हैं, बाजार की बुक्स हैं जी, आप फिशरीज की बुक उठाएं, आप वाइल्ड लाइफ की बुक उठाएं, लेक्चरर जूलॉजी की बुक उठाएं, एमसीक्यूज बने बनाए पढ़ें, फेल हो जाएंगे आप लोग, कभी भी नहीं टेस्ट पास कर सकते। टेस्ट अल्लाह करे कि पास हो जाए, ऐसे टेस्ट पहले पास होता ही नहीं, अगर पास हो गया तो आप इंटरव्यू नहीं क्रैक कर पाएंगे। ये गुड लक नहीं है, ये एफर्ट बेस्ड है। गुड लक बाद में आती, पहले एफर्ट करनी पड़ती है, और एफर्ट करेंगे, इसी प्रोसीजर से चलेंगे, फिर अगला टेस्ट आ जाएगा। जब वो डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगी, मैं सेल बायोलॉजी का टेस्ट मटेरियल ईच एंड एवरीथिंग है बता दूंगा कि बेटा आप लोगों को 2 छुट्टियां, 8 तारीख है, 9 और 10 की छुट्टी होगी, 11 तारीख को सेल बायोलॉजी का टेस्ट होगा। अब 2 दिन रज के तैयार करेंगे। इसी तरह से चलते जाएंगे। अल्लाह ना करे कि डेट कभी जल्दी आ जाती 3 माह से पहले, कभी भी इतनी आती नहीं, कोई रेयर चांसेस होते हैं, 7 सालों में कोई एक आधा रेयर चांस हुआ है तैयारी कराते हुए कि 2 माह बाद टेस्ट आ गया, कोई नहीं, छुट्टियां 2 हैं तो 1 कर देंगे। आप शुरू में जब सिंक्रोनाइज होगा फिर एक दिन में आप 10-10 बुक से भी पढ़ लेंगे, 3-4 टेस्ट मुश्किल होंगे पहले तैयारी करने में, पहले 2 बुक से पढ़ा जाएगा, 3 से पढ़ा जाएगा, कोई मसला नहीं, परेशान होने की बात नहीं, हर एक के लिए मुश्किल होगा, कोई भी बाबे नहीं है, क्योंकि हमने सारी जिंदगी पढ़ा होता है शॉर्टकट से, हमने पढ़ा होता है स्लाइडों से, हमने पढ़ा होता है CR-GR के नोट्स या किसी लायक बच्चे के नोट से, हमने तो कभी टेक्स्ट बुक को हाथ ही नहीं लगाया होता। अब जब टेक्स्ट बुक्स पढ़ने का पढ़ते हैं, बच्चों के सर में पानी पड़ जाए, वो कहते हैं उस तरह का तो शॉर्टकट, हम तो सेमेस्टर सिस्टम में पढ़े हुए हैं, हमने तो शॉर्टकट मारे हुए हैं। अब तो जो भी सेमेस्टर सिस्टम की इस तरह से पढ़े होते हैं उनके लिए अजाब पड़ जाता है। तो जब तक टेक्स्ट बुक्स नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग पास नहीं हो सकते, ये प्रोसीजर में से गुजरना पड़ेगा। अगर कोई शॉर्टकट आपको कह रहा है कि एमसीक्यूज की बुक और मैं चंद नोट्स दे दूंगा और उससे आप पास हो जाएंगे, बेटा नेवर एवर। छोटे छोटे ग्रुप हैं वो शुरू हो जाते हैं, मैंने देखे हैं 500-500 300-300 में, 1000-1000 में ग्रुप शुरू। पुत्र याद रखिएगा मेरी फीस बहुत रीजनेबल है, ये 5000 फी है। यकीन जाने कि ये जितनी एफर्ट करवाते हैं ना आप लोगों को, मैं रिव्यूज भी बच्चों के दिखाऊंगा, वो कहते हैं कि 5000 रुपया सर आपके एक टेस्ट का मैटर नहीं करता, जितना एफर्ट से एक टेस्ट ही बना होता है। आप 100 एमसीक्यूज डेवलप कीजिएगा, आप लोगों के कानों से धुएं निकल आएंगे, इतनी एफर्ट से बनाया जाता है जिस लेवल का हम टेस्ट डेवलप करते हैं। ये टेस्टिंग में करनी है, इस तरह से हर चैप्टर का ये टेस्ट होता जाएगा, 2-2 दिन, 1-1 दिन, 3-3 दिन का गैप आता जाएगा, और टेस्ट इस तरह से कंडक्ट होते जाएंगे। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं वो प्रोवाइड करते जाएंगे। फिशरीज का पोर्शन आ जाएगा, फिशरीज के मैं कोशिश करूंगा सारे के सारे लेक्चर खुद रिकॉर्ड करूं, जितने भी कर सका, कोशिश मैं इंशाल्लाह 100% करूंगा, जितने भी मैक्सिमम रिकॉर्ड हो गए। लेकिन बेसिकली फिर भी मैं कहूंगा कि मेरे लेक्चर सुन के आप पास नहीं होंगे जब तक आप लोग खुद बुक रीड नहीं करेंगे, बुक के अंदर चीजें हाईलाइट नहीं करेंगे, खुद को एग्जामिनर कंसीडर करके, तब तक कि आपकी तैयारी नहीं होती। ये मैं आपको राइट पाथ बता रहा हूं। इस तरह से तैयारी खुद कर सकते हैं, खुद करें। हमें ज्वाइन करना है तो मोस्ट वेलकम, 300 बच्चे पहले ज्वाइन कर सके, आप लोग भी वेलकम। याद रखिएगा ये एक सिक्योरिटी हम लोगों ने लगाई हुई है, और ये बड़ी अकेडमियों से अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा प्रोसीजर है टोटली डिफरेंट है। छोटे छोटे ग्रुप्स नजर आएंगे तो अपने फ्यूचर के ऊपर मत खेल लीजिएगा,
छोटी सी फीस या 200-400 या 1000 रुपए की खातर आप लोग इधर उधर जाके भटकते फिरें और राइट पाथ ना आपको मिले। उस बंदे से तैयारी करें जो कि खुद भी, मैंने अपने रिजल्ट्स भी शो किए हैं डिफरेंट वीडियोस के अंदर कि अल्हम्दुलिल्लाह तीनों के अंदर टॉप 10 में सिलेक्ट हुए, कितने स्टूडेंट्स टॉप 10 में सिलेक्ट हुए, इसमें भी मैं रिजल्ट शो करूंगा। तो हमेशा उस बंदे से तैयारी करें जो इस प्रोसीजर से खुद गुजरा हुआ है, उससे ना तैयारी करें कि जिसको खुद ही नहीं पता, जो अपनी तैयारी कर रहा है और उसके चक्कर में बच्चों को भी 300, 500, 1000 में वली जा रहा है, और पीडीएफ फॉर्म में जो बुक्स हम जर्नल ग्रुप्स में शेयर करते हैं वही डाउनलोड करके बच्चों को बेची जा रहा है। यह वाला काम मत कीजिएगा, एक कंसर्न्ड होकर तैयारी कीजिएगा इस तरीकेकार से जैसे मैंने खुद किया। ये टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स बता दिए, बुक्स बता दूंगा, प्रोसीजर बता दिया, तैयारी खुद कर सकते हैं, खुद करें। हमें ज्वाइन करना तो मोस्ट वेलकम, क्योंकि हम लोगों ने टेस्ट बनाने, हमने मेहनत करनी, हमने उसकी पेमेंट जस्ट 5000 रखी हुई है। मोस्ट वेलकम, आप ज्वाइन कर सकते। नहीं ज्वाइन करनी, आप अपनी तैयारी खुद कर लें। मैंने आपको प्रोसीजर, तरीकेकार सब कुछ बता दिया। इसी तरह से ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, सेल बायोलॉजी, वेरिएशन एंड जेनेटिक्स, मुनेरा, प्रोटिस्टा, वायरसेस, इकोलॉजी, होम्योस्टेसिस और जनरल फिजियोलॉजी आ जाएगी सर्कुलेशन एंड इम्यूनिटी तक। फिर ज़ूओग्राफी और पैलियोंटोलॉजी की जर्नल बुक्स मैं खुद शेयर करूंगा। फिर सारे फाइलम्स आ जाएंगे, ये तैयार करना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद फिशेज आ जाएगा जर्नल चैप्टर, जो कि ये एफएससी वगैरह से तैयार करेंगे। फिर इस्टियोलॉजी के ये चैप्टर वाइज इस तरह से ये टेस्ट होंगे, ये एक एक टेस्ट दिया हुआ है, उसके अनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, फिश कल्चर और ये सारी की सारी फिश मार्केटिंग, मैनेजमेंट सारा, और उसके बाद फुल लेंथ पेपर हो जाएगा। ये 2.5 से 3 माह में इंशाल्लाह पूरे टेस्ट सेशन में से गुजारेंगे। जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपके पास खास तौर पर होनी चाहिए, उनमें से मिलर आर्ले और हिकमैन है। मिलर आर्ले की जगह पर डॉक्टर आजल अकरामी की बुक मौजूद है। मिलर आर्ले का जो भी एडिशन अवेलेबल है गुड है। हिकमैन है वो जरूर ले लें ज़ूलॉजी के लिए, ठीक है, या फिर डॉक्टर आजल अकरामी की बुक ले लें। हिकमैन फिर भी जरूरी है इनके अलावा, क्योंकि वो मिलर आर्ले से लिखी हुई। एफएससी की बुक से जरूर होनी चाहिए, फेडरल की बुक से हार्ड फॉर्म में जरूर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कैम्पबेल और रावन बायोलॉजी और सोलेमोन बायोलॉजी दोनों होनी चाहिए, कैम्पबेल और रावन, नहीं तो इनमें से एक भी हो तो इनाफ है। फिशरीज की कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए, फिशरीज के आगे बुक्स की मैं इमेजेस भी बता देता हूँ, रेगुलर की लेने की जरूरत नहीं है। ये फिश बायोलॉजी बाय हनी पब्लिशर्स और सैयद साबर अली, और 4 बुक्स हैं, वो चारों की मैं आगे तस्वीरें बता देता हूँ। फिशरीज की 4 बुक्स पढ़ लेते हैं, इसके अलावा एक्स्ट्रा भी मैं बुक्स भेजूंगा, इनमें से सारों में से तैयारी करेंगे। हर टॉपिक है वो एक बुक से, जैसा कि ये फिश हैचरी या मैनेजमेंट है, फिश गियर्स एंड क्राफ्ट है, प्री एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग केयर ऑफ द फिश है, ये पहले हनी पब्लिशर से पढ़ेंगे डॉक्टर, वो उसके बाद आप लोग पढ़ लेंगे सैयद साबर अली की बुक से पढ़ लेंगे। फिर आपको फिशरीज के और भी मैंने नोट्स भेजे होंगे, उनमें से पढ़ लेंगे। 5 से 6 बुक से पढ़ेंगे, रीडिंग कर लेंगे, उसकी लाइनें हाईलाइट कर लेंगे। आपसे 100 नंबर का टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, हर एक टेस्ट आपकी इंशाल्लाह तैयारी हो जाएगी। ये है तरीकेकार तैयारी का। ये बुक्स मैंने बता दी। 7 से 10 बजे के दौरान टेस्ट और डिस्कशन हुआ करेगी, लाइव बैठने की जरूरत नहीं है। अगेन मैं बता रहा हूँ, लाइव क्लासेस नहीं होती, रिकॉर्डेड फॉर्म में जो भी चीज़ है पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड किया जाएगा, आप जब चाहें पढ़ सकते हैं। क्योंकि मेरे पास मोस्टली जॉबियन बच्चे होते हैं, बच्चे कहते हैं सर आप पीडीएफ फॉर्म में टेस्ट शेयर करते हैं, क्रॉस शेयर करना टेस्ट अलाउड नहीं होगा। जो भी बच्चा ऐसी हरकत करता है, सैकड़ों हजारों की फॉर्म में बच्चे अटैच हैं, वो हमें फौरन बता देते हैं ये टेस्ट क्रॉस शेयर है, उसी टाइम वो बच्चा रिमूव हो जाता है। ये रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन में ये है कि कोई बच्चा क्रॉस शेयर नहीं कर टेस्ट कर सकता, कोई हमारा मटेरियल क्रॉस शेयर नहीं कर सकता, कोई भी बच्चा है उसको सोशल मीडिया पर शेयर नहीं कर सकता। फिर आपस में क्रॉस बहस ग्रुप के अंदर हम अलाउ नहीं करते, सिर्फ टू दी पॉइंट सबक से रिलेटेड, जो टेस्ट से रिलेटेड है वो बात कर सकते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा फजूल डिस्कशन है, हम डिस्कशन ग्रुप में भी अलाउ नहीं करते। ये हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। बाकी 7 से 10 बच्चे कहते हैं गूगल के ऊपर सर आप टेस्ट नहीं लेते। हमने गूगल पर भी टेस्ट सेशन पूरे डेवलप किए हुए हैं, क्विजरी पर भी किए हुए हैं, लेकिन उनमें इशू है। मेरे पास पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट होते हैं और 90 कई बार ऐसा होता है कि नेट बंद हुआ होता है, कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को गूगल फॉर्म्स ही ओपन नहीं करने आते, उसको सबमिट नहीं करना आता, उनका टेस्ट सॉल्व नहीं होता, बाद में टेस्ट अवेलेबल नहीं होता बच्चों को। वो गूगल फॉर्म को हम जैसे कंट्रोल करना चाहें कर सकते हैं, तो वो बच्चों को ना अवेलेबिलिटी नहीं होती, बाद में वो प्रैक्टिस जब रिवाइज करने लगते हैं प्रैक्टिस नहीं हो पाती। तो इस बड़े इश्यूज हैं, पिछले 7-10 साल में फेस किए हैं। उसके बाद हम ये पिछले साल से पीडीएफ फॉर्म में आ गए कि पीडीएफ फॉर्म में टेस्ट दें, और बच्चों से एक वादा लिया जाता है कि वो टेस्ट क्रॉस शेयर नहीं करेंगे, मिस यूज नहीं करेंगे, तो फिर वो उनको इस तरह से पीडीएफ फॉर्म में टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। ये हमारा प्रोसीजर है। तरीकेकार बता दिया। टेस्ट पहले सबसे पहले मटेरियल शेयर किया जाता है, 2 दिन का गैप दिया जाता है, रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है, 2 दिन बाद टेस्ट होता है। टेस्ट के बाद
उसमें से कोई इशू आता है और डिस्कशन होती है, उसकी की शेयर की जाती है, उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट का डाटा शेयर कर दिया जाता है। ये हमारा तरीकेकार होगा। 3 माह का ये सेशन होता है, 5000 फी है। 5 अप्रैल से ये सेशन शुरू होने जा रहा है। इसमें कंप्लीट डाटा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर और रिवीजन कंप्लीट इसकी हो जाएगी। बाकी ये 12 सीटें थी, आप लोगों को पता है इसका अप्लाई करने की लास्ट डेट वो 17 मार्च थी, वो अप्लाई हो चुका है। इसी तरह से ये 4 बुक्स हैं फिशरीज की। फंडामेंटल ऑफ फिश बायोलॉजी बाई सैयद साबर अली, फिशरीज प्रिंसिपल्स ऑफ फिश बायोलॉजी बाई हनी पब्लिशर्स, फ्रेश वाटर बायोलॉजी बाई सैयद साबर अली और फिश कल्चर बाय डॉक्टर मोहम्मद नईम, यानी कि ये भी हनी पब्लिश है। ये 4 बुक्स फिशरीज की हार्ड फॉर्म में ले लें तो बेस्ट है। सॉफ्ट में मैं सारी बुक्स भेजूंगा। ये मिलर आर्ले का लेटेस्ट एडिशन है, ये भी सारी सॉफ्ट फॉर्म में भेजूंगे। ये हिकमैन का लेटेस्ट एडिशन है। ये रावण की बायोलॉजी, ये कैम्बेल है, ये भी हम सॉफ्ट फॉर्म में भेजेंगे। ये फेडरल की बुक्स हैं, ये भी सॉफ्ट फॉर्म में भेजेंगे। और एफएससी की बुक्स हैं वो भेजेंगे। और बाकी फिशरी से रिलेटेड इसके अलावा जितनी बुक्स हैं वो भी मैं सारी प्रोवाइड करूंगा। सोलेमोन की बायोलॉजी है, बाकी जितनी बायोलॉजी है वो भी प्रोवाइड करेंगे। और इसी तरतीब से हम लोग टेस्ट लेंगे। और उसके बाद ये 3 माह पहले अपना नॉलेज देख लें और 3 माह बाद अपना नॉलेज देख लीजिएगा। आपको जमीन आसमान का इंशाल्लाह डिफरेंस नजर आएगा। सिर्फ जो तरीकेकार गाइड किया जा रहा है इसको फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह जरूर जॉब हो जाएगी। अल्लाह ना करे इसमें ना हुई, क्योंकि 12 बंदों ने सिलेक्ट होना है, 300 तो मेरे पास ही आ चुका है, तो नहीं होती। आपको एक ही सीट चाहिए। हो सकता है कि अल्लाह ताला ने इसमें रखी हो सकता है डिफरेंट में रखी हो। वो क्या होगा कि आपकी लेक्चरर बायोलॉजी की भी इतने पोर्शन में से लेक्चरर बायोलॉजी और लेक्चरर जोलॉजी, टीजीटी बायोलॉजी, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी और जोलॉजी सारी तैयारी उसमें से हो जाएगी। फिशरीज का पोर्शन ना करें तो बाकी ये लेक्चरर जोलॉजी का पोर्शन तैयार हो जाएगा। तो इसमें से डबल ट्रिपल तैयारी हो जाएगी इसके अंदर। ये हो गया। बाकी ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट्स के कुछ रिव्यूज़ हैं, ये भी मैं दिखाता हूँ। ये अभी रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट सेलेक्ट हुई है। ये सिंध के अंदर अभी सेलेक्ट हुए हैं रिसेंटली 3-4 बच्चे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। और उसके अलावा ये SPSC के अंदर भी लेक्चरर सेलेक्ट हुए हैं, अभी रिसेंट रिजल्ट आया है, ये उनके रिव्यूज़ बताए हुए हैं। इसके अलावा ये प्रीवियस बैचेस के अंदर ये कश्मीर के अंदर बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। उसके बाद ये जो लेक्चरर सेलेक्ट हुई हैं ये उनके सारों के बच्चों के विद देयर रिव्यूज़ एंड रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार के अंदर कई बच्चे हैं वो सिलेक्ट हुए हैं, ये उनके रिव्यूज़ दिए हुए। ऐसे बंदे से तैयारी करें। याद रखिएगा कि जिसने खुद तैयारी की है और अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट हैं वो प्रोड्यूस किए हैं, ये आप चेक कर सकते हैं कि कितने सारे लोग हैं वो सिलेक्ट हुए हैं। ये इनके रिव्यूज़ वीडियो फॉर्म में भी हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं। बाकी ये AD वाइल्ड लाइफ का भी अल्हम्दुलिल्लाह 400 से ज़्यादा बचा था, ये उन बच्चों के रिव्यूज़ आप चेक कर सकते हैं। इस तरह के हज़ारों रिव्यूज़ है हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। ये है हमारा तैयारी का तरीकेकार। होप्स हो के समझ आ गई होगी, कोर्स आउटलाइन समझ आ गई होगी, सिलेबस, बुक्स, टेस्ट कब होना है, ड्यूटीज़ क्या होंगी, तनख्वाह कितनी होगी, ईच एंड एवरीथिंग मैंने गाइड कर दी है। बाकी हमारा सेशन बेटा मैंने 5 तारीख के बाद एनरोल नहीं करना बच्चों को। जिस बच्चे ने ज्वाइन करना है तो कल के टेस्ट से पहले 7 बजे तक आप लोग रजिस्टर हो सकते हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स आ गए वो इसके बाद कोई सेशन नहीं होगा। बाकी इसके अलावा हम असिस्टेंट एंटोमोलॉजिस्ट का सेशन है वो भी 10 या 15 तारीख से स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे फिशरीज में ऐड होंगे वो असिस्टेंट एंटोमोलॉजिस्ट की उसकी हाफ फी में मैं इंशाल्लाह तैयारी करवा दूंगा। लेकिन फिशरीज में अगर अकेले एंटोमोलॉजी की तैयारी करनी है उसकी 5000 फी होगी। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह ताला की ज़ात आप सबको कामयाब करे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।